हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी। हिंदी गद्य खंड की बसंत पाठ्य पुस्तिका की यहाँ पर गद्य खंड से हम पानी की कहानी एक चैप्टर है, इसको हम पढ़ रहे हैं। रामचंद्र तिवारी जी ने ये लिखा है और इसमें हमने जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पानी ओस की बूंद और लेखक के बीच ये वार्तालाप चल रही है और किस प्रकार से वो लेखक के हाथ में आई और अपने दुख को बयां करते हुए और वो आश्रय मांग रही है एक रात के लिए। किसके लिए? लेखक से ये कह रही है कि मुझे एक रात के लिए तुम बचाओ ताकि मैं जो हूँ फिर से उन कठिनाइयों में ना जाऊं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने क्या कहा, ओस की बूंद जो है जैसे कि वो कहाँ से आई, जब वो बर्फ थी, बर्फ बन करके वो पिघली। जब बर्फ का जो उसका नीचे का तल था तो उसने क्या कहा कि हम सरक रहे थे। पता करने पर हमें पता चला कि उनके जो नीचे की जो पानी की बूंद थी वो सरक रही थी, वो पिघल रहे थे और उनके पिघलने से वो सभी जो है बहकर समुद्र में आ गए। कई साल तक वो समुद्र में समुद्र की जो गहराई है उसमें जो वो तलती रही। धीरे धीरे जो है उसका जो सामना एक गर्म लहरों के साथ हुआ और फिर वो पिघल गई और पानी बन गई। पानी बनने के बाद वो ओस की बूंद जो है कई साल तक समुद्र तल पर रही। लेकिन धीरे धीरे उसने क्या देखा कि समुद्र के अंदर जो है असंख्य जीव जंतु हैं और उन्हीं जीव जंतुओं को देखते हुए वो और गहराई में गई तो वहां उसने कई प्रकार की पहाड़ियां और गुफाएं और कई प्रकार की मछलियां, असंख्य जीव जो है उसने उस समुद्र में देखे। ठीक है ना। तो यह सब देखने के बाद मुझे अब जो है वो क्योंकि बहुत गहराई तक चली गई थी वो ओस की बूंद। अब वो जो ओस की बूंद क्या कह रही है कि मैं जब इतनी कई वर्ष तक मैं जो है इसके अंदर रही, अब उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं ऊपर जाऊं। लेकिन ऊपर जाने के लिए इतना यहाँ पर संभव नहीं था। प्रयत्न करने पर जान पड़ा, यानी कि उस ओस की बूंद ने ऊपर जाने का प्रयत्न किया, प्रयास किया। लेकिन अब उसे क्या पता चला, यह जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील, कितनी, 3 मील यहाँ पर क्या है, परत है, मोटी सतह है। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। उसकी बूंद क्या कह रही है कि मैं फिर जो हूँ ऊपर तो मैं जा नहीं पाई, इसलिए मैंने क्या काम किया, मैं धरती के नीचे जाने लगी और वहां पर मैंने अपनी जान बचाने की कोशिश की। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जल कण जो है इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। बोलने का मतलब ये है यहाँ पर लेखक का कि जो पानी है, जो आपका समुद्र है, वो कई जो है पानी के कण जो है पृथ्वी के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। और यहाँ पर वो जो ओस की बूंद है वो लेखक से क्या कह रही है कि क्योंकि मैं जो हूँ पृथ्वी के अंदर चली गई अपनी जान बचाने के लिए, मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे, यानी कि और जो जल कण थे पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। अब यहाँ पर वो ओस की बूंद क्या कह रही, मैं अपने भाइयों यानी कि और जो जल कण होंगे उनके पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्ष में, कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान पर निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर बूंद क्या कह रही है, वो पानी की बूंद क्या कह रही है कि कई साल तक हम जो है वहां उस चट्टान, एक खोखले पृथ्वी के भीतर जो हूँ हम एक खोखले स्थान पर घुस गए और वहां पर उन्होंने इकट्ठे होकर क्या किया, सोच विचार किया कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वही पड़ा रहना ठीक था, यानी कि कुछ की समझ में ये था कि यही पड़े रहना चाहिए। ठीक है। परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। तो यहाँ पर पानी का उन्होंने एक सजीव चित्रण किया है कि हम में कुछ क्या थे, उत्साही क्या थे, युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे भीतर क्या छिपा हुआ है। तो यहाँ पर पानी की जो बूंद है वो लेखक से क्या कह रही है कि मेरी तरह वहां पर मेरे युवा कुछ और भी थे जिन्होंने क्या कहा, कुछ ने तो ये मन बना लिया कि यहीं पर रहना ठीक है, पृथ्वी के गर्भ में यहीं अंदर ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी के नीचे भी जल ही जल है। तो कुछ तो वहीं रह गए, लेकिन कुछ उत्साही युवा थे, यानी कि कुछ जल कण जो है क्या हो जाते हैं, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर में क्या छिपा है। तो ये जो है यहाँ पर जल कण कह रही है लेखक से। आगे देखिए,
अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े। तो जो युवा थे, जल कणों की जो युवा थे, वो क्या कह रहे हैं कि हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। अब जलकण लेखक को क्या कह रही है कि हम जो है आगे बढ़े, जो युवा थे, जो कुछ जलकण थे, वो आगे बढ़े। अब वो क्या कह रहे हैं कि एक ऐसे स्थान पर हम पहुंच गए जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। तो लेखक यहाँ पर हमें और क्या समझाना चाह रहे हैं कि पृथ्वी के गर्भ में पानी तो है ही, लेकिन इसके अलावा वहां पर जो है नाना प्रकार की क्या है, चट्टानें हैं जो कि लाल पीली पड़ी थी, यानी कि इतनी गर्म वो चट्टानें हैं। नाना प्रकार की वहां पर क्या थी, धातुएं थी, इधर उधर बहने को उतावली हो रही है। तो सभी को पता है, आपने साइंस में भी पढ़ा है, हमारी धरती के गर्भ में क्या है, नाना प्रकार की धातुएं भी है। तो यहाँ पर वो जो जल कण है वो किसको बता रही है, लेखक को बता रही है कि वहां जाकर उन्होंने क्या देखा, बड़ी बड़ी चट्टानें पीली पीली पड़ी थी, पीली और लाल पड़ी थी, यानी कि गर्म होकर वो चट्टानें क्या होती है, आपने चट्टानों के बारे में, अलग अलग प्रकार की चट्टानों के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। तो वो जो है लाल पीली पड़ी हुई थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रखी थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। अब क्योंकि उन्होंने वहां धरती के गर्भ में एक अलग चीज देखी, तो वो जो क्या कह रही है, जो पानी की बूंद है, वो कह रही है कि हम लोग अपनी इस खोज से, कि नई चीज जब उन्होंने देखी, कि हम इतने अंधाधुंध बिना मार्ग देखे आगे बढ़ते जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां ताप क्रम बहुत ऊंचा था, यानी कि जहां का ताप जो है, जहां का ताप क्या था, बहुत ही ऊंचा था, यानी कि वहां बहुत गर्म था। यह हमारे लिए असहाय था, यानी कि हमारे लिए सहने लायक नहीं था। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओजन और हड्रजन में विभाजित हो जाता है। हमारे अगुआ, अगुआ का मतलब जो उनके आगे चल रहे थे, और देखते देखते जो है उनका शरीर क्या हो गया, ओसजन और हड्रजन में विभाजित हो गया। जैसे कि जलकण ने पहले ही बताया था कि जो हमारे पूर्वज हैं वो ओजन और हड्रजन है, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। ये रासायनिक क्रिया के द्वारा ही पानी बनता है। अब क्योंकि वो क्या हो गया, एक ऐसे तापक्रम में पहुंच गया जहां उनके लिए सहना मुश्किल हो गया, तो अब वो जो है टूट गए, वो बिखर गए, वो पानी के कण, और किस किस में, ओजन और हाइड्रोजन में वो विभाजित हो गए। इस दुर्घटना से मेरे कान जो है खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक ओर निकल भागी। तो वो जो पानी की बूंद है वो क्या कह रही है लेखक से कि इस घटना को देखे, क्योंकि जो आगे के लोग थे वो विभाजित हो चुके थे, वो टूट चुके थे, किसमें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, ठीक है। तो अब पानी की जो बूंद है वो क्या कह रही है कि मैं इस दुर्घटना को देखकर मेरे कान खड़े हो गए, और मैं और अपने कुछ बुद्धिमान, बुद्धिमान का मतलब जिन्होंने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया, और वो साइड हो गए वहां से। तो कह रहे हैं कि एक और भागी, यानी कि उस तरफ नहीं गई जहां ये दुर्घटना हो रही है। लेखक का यहाँ कहने का मतलब क्या है, वही पानी जब आप उसको क्या करते हो, अत्यधिक ताप पर उसको गर्म किया जाता है, तो वो फिर से टूट जाता है, किसमें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, ठीक है। आगे क्या कहा यहाँ पर कि हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे, क्योंकि वहां से उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया था। अब क्या कह रही है यहाँ पर पानी की बूंद कि हम लोग एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था, जहां पृथ्वी का जो गर्भ है वो क्या हो रहा था, हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ, हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। तो अब जो है वो पानी की बूंद क्या कह रही है कि इसके बाद हम जो है एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पर पृथ्वी का गर्भ जो है रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ और हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े। फिर पीछे देखने से, तो फिर क्या कह रही है वे बूंद कि मेरे हमारे साथ भी क्या हुआ,
हम एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पृथ्वी का गर्भ जो है हिल रहा था और एक बड़ा सा धमाका हुआ और हम जो है ऊपर की ओर फेंक दिए गए। हमें ऊंचे आकाश में हम जो है ऊंचे आकाश में चले गए और इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े। अब जब इन बूंदों ने पीछे की तरफ देखा, पीछे देखने पर ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत पिघली, उसमें क्या क्या निकल रहा है, धुआं, रेत, पिघली धातुएं और लपटें निकल रही है। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी थी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी बात कह रही हो। अब इस पर लेखक ने क्या कहा कि जिस धमाके की तुम बात कर रही हो वो क्या था, वो ज्वालामुखी है। तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। तो जब ज्वालामुखी फटती है तो इसी प्रकार का दृश्य देखने को मिलता है। एक बड़ा सा धमाका होता है और पृथ्वी के अंदर से जो रेत है, धुआं है, अनेक प्रकार की धातुएं हैं और लपटें जो है निकल जाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ज्वालामुखी की भी लेखक ने बात की है कि पृथ्वी के गर्भ जब क्या होता है, गर्म हो जाता है और वो जो हिलने लग जाती है, पृथ्वी का गर्भ हिलने लग जाता है, तो फिर ज्वालामुखी फटती है और ज्वालामुखी फटने से क्या हो जाता है, वो रेत है, पिघली धातुएं हैं, लपटें हैं, ये सभी जो है पृथ्वी से बाहर, फटे हुए स्थान से वो बाहर दिखता है और वो इस प्रकार का दृश्य उस समय दिखता है। तो यहाँ पर लेखक ने क्या कहा कि मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कह रही हो। तो लेखक ने यहाँ पर क्या कहा कि तुम ज्वालामुखी की बात कह रही हो, हाँ तुम लोग इसे ज्वालामुखी कहते हो। तो इस पर लेखक ने क्या कहा, सॉरी, पानी की बूंद ने क्या कहा कि हाँ तुम लोग इसे क्या कहते हो, ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। अब क्या कह रहा है, क्या पानी की बूंद क्या कह रही है, क्योंकि हम पृथ्वी के गर्भ से ऊपर फेंक दिए गए, वहां से ऊपर देखने के बाद हमने पीछे की तरफ देखा तो इस प्रकार का जो दृश्य था वो हमें दिख रहा था। लेकिन ऊपर पहुंचते ही, यानी कि आसमान में, वायुमंडल में पहुंचते ही और जो है भाप का एक बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले। देखिए जब क्या होते हैं बादल, पानी भाप बनती है तो ऊपर जाके वो बादलों के रूप में आपको दिखती है और वही बादल जो है आपस में जब टकराते हैं तो वही गरजते हैं। जो आवाज होती है उन बादलों से ही होती है। तो यहाँ पर इस सभी को जो है एक निबंध के रूप में लेखक लिख रहे हैं कि हम गरज कर आपस में मिले, यानी कि हम जो है जब आपस में मिले, क्योंकि वो जो पानी की बूंद थी वो भी भाप बन चुकी थी, क्योंकि पृथ्वी के उस ग्रह से जब वो बाहर निकली तो वो भाप बन करके ऊपर उड़ गई थी। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रही है कि ऊपर जाकर के वायुमंडल में भी हमें एक भाप का बड़ा दल मिला, हम गरज कर आपस में मिले, यानी कि ऊपर जब वो भाप बन जाती है तो वो बादल के रूप में आपको दिखती है और बादल जब आपस में मिलते हैं तो वही गरजते हैं। आगे बढ़े, पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। तो इससे पहले आंधी की बात की गई थी ना, तो जिसमें पानी जो बूंद है वो क्या कह रही है कि पुरानी जो सहेली आंधी है, जिससे आंधी आती है, इसके भी यहाँ पर दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती और कभी उधर। तो वो जो आंधी है, आंधी आती है तो किस प्रकार से आंधी आती है, कभी उल्टी और कभी सुलटी। तो आंधी के भी यहाँ पर दर्शन हुए और वो आंधी जो है, क्योंकि आंधी में क्या होती है, पानी भी होता है, तो उस आंधी में भी क्या है, कभी इधर ले जा रही है और कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। कौन से दिन, जब वो आंधी की पीठ पर बैठ करके इधर उधर जा रहे थे। क्या कह रही है यहाँ पर, पानी की बूंद की लादे पीठ पर लादे इधर उधर ले जाती थी। वह दिन जो है बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। तो यहाँ पर पानी की बूंद कह रही है कि उस समय जो है हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते हुए फिरते रहते थे। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले। और उस समय जो है पानी जब भाप बनती है तो वो हल्की होती है, लेकिन आगे जब धीरे धीरे क्या होता है, जब उसमें बहुत सारे जल कण मिल जाते हैं तो वो भारी हो जाती है। तो आगे यहाँ पर जल की ओस की बूंद क्या कह रही है, बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक आए। ठीक है ना। तो सभी जानते हैं, आपको विज्ञान में तो आप पढ़ते ही हो कि पानी जो है वाष्प बनती है, वही वाष्प जब
उसमें बहुत सारे जलकण मिल जाते हैं, तो फिर वो भारी हो जाती है और भारी होने के बाद वो वर्षा के रूप में नीचे आ जाती है। तो वही बात यहाँ पर वो पानी की बूंद कह रही है, हम झुक आए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े, जिसको आप क्या कहते हैं, बारिश। तो यहाँ पर लेखक हमें कितने सुंदर तरीके से हमें बता रहे हैं उस भाप, उस पानी की बूंद के द्वारा। और लेखक की यहाँ पर वार्तालाप हो रही है, मैं एक पहाड़ पर गिरी। अब वो बूंद क्या कह रही है, पानी की बूंद, फिर मैं कहाँ गिरी, एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो एक ओर बह चली। क्योंकि जब पानी की बूंद आती है तो वहां पहाड़ों में जो उसमें क्या होती है, बहुत सारे धूल के कण होते हैं। तो मैली कुचैली हो एक ओर बह चली, पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर वो पानी की बूंद कह रही है कि पहाड़ों में भी मुझे जो मजा आया वो हम भूल नहीं सकते। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर पानी की ताकत के बारे में भी लेखक ने बताया है कि हम जो है, जब मैं पानी बन करके नीचे आई तो मैं एक पत्थर पर, एक पहाड़ी पर गिरी। हम जो है एक बार बड़ी ऊंची शिखर से कूदे और नीचे जो है चट्टानों पर गिरे। बेचारा पत्थर जो है हमारे प्रहार से यानी कि मार से टूट टूट कर खंड खंड हो गए, यानी कि उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। और यह जो तुम छोटे से रेत देखते हो ना, वो पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं, यानी कि पत्थरों को हम क्या कर देते हैं, चूर चूर कर देते हैं और उन्हीं से ये रेत जो है बनती है। जिस समय हम मौज में आते हैं तो हम कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर पाती है। तो आप देखते हैं पानी की जो ताकत है, आपने बाढ़ जब आती है ना तो सारी चीजें वो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाती है। केदारनाथ में भी जो बाढ़ आई थी उसमें कई लोगों का, घरों का, सबका पतन हो गया था, ठीक है ना। तो पानी की ताकत यहाँ पर वो जो बूंद है वो क्या कह रही है कि जब हम कठोर से कठोर वस्तु भी हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती है। तो जब बाढ़ आती है तो कोई भी चीज उसके सामने ठहर नहीं सकता है, तो फिर हम इंसान उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। उस समय हम असहाय देखते ही रह जाते हैं, उनको हम नहीं बचा सकते हैं। तो ये ताकत है किसकी, पानी की, उस बाढ़ की। उस बाढ़ में भी जो है वो पानी ही होता है जो उसकी, जो हम उसमें फिर हम भी क्या हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर, यानी कि जब हम जीतते हैं, अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए और मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी। अब इस पे जो है वो बूंद क्या कह रही है कि जब हम विजयी हुए, यानी कि जब हम जीत गए, तो उन्मत्त होकर यानी कि खुश होकर हम इधर उधर बिखर गए, इधर उधर चले गए, खुशी से हम इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी। अब इस पर जो है ओस की बूंद क्या कह रही है कि मेरी अब क्या इच्छा हो रही थी कि समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे, यानी कि जो सरिता के वो दिवस थे वो एक छोटी सी धारा में मिली और फिर नदी में वो क्या हो गई, प्रवाहित हो गई। तो क्या कह रही है यहाँ पर वो बूंद कि सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे, नदी में जब वो बहती थी तो वो बड़े मजे के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। तो जब पानी का प्रभाव क्या होता है, आता है नदियों में, तो क्या होता है फिर, कभी हम भूमि को क्या करते, काटते हैं। तो पानी का जो आपने देखा होगा प्रवाह जिधर होता है तो वो भूमि को काट देता है, पानी अपने लिए खुद ही क्या कर देती है, रास्ता बना देती है। कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते और बहते बहते में एक दिन एक नगर के पास पहुंची। यहाँ पर वो बूंद क्या कह रही है कि हम क्या करते, कभी तो हम
पृथ्वी को काट देते, धरती को काट देते। और कभी एक दिन क्या हुआ, एक दिन नगर के पास पहुंची, मैंने देखा कि नदी के तट पर एक मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बड़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। यूं ही मैं उसके पास पहुंची, अपनी और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल नल घूमती फिरी और मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। तो यहाँ पर लेखक ने जो ये बात बताई है कि मैंने क्या देखा कि नदी के तट में एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। तो क्या निकल रहा होगा वहां से? जो फैक्ट्रियां हैं उनसे जो काला धुआं निकलता है, वो धुआं निकल रहा था वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक ने इस प्रकार से बताया है कि मैं अब वो जो ओस की बूंद है वो क्या कह रही है कि मैं उत्सुक हो उठी उसे देखने के लिए, क्या बढ़ी यानी कि आगे बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। यूं ही मैं उसके पास पहुंची और अपने साथियों के साथ जो है एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक नल नल घूमती फिरी और मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था, बस एक दिन, अब आगे वो क्या कह रही है कि भाग्य मेरे साथ था और बस एक दिन रात के समय में ऐसे स्थान पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। यहाँ पर बूंद क्या कह रही है, पानी की बूंद, कि भाग्य मेरे साथ था। रात के समय कहाँ पहुंची? मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें से होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। तो यहाँ पर उन कारखानों के बारे में भी कहा गया है जो पानी की बूंद अपना दुख यहाँ पर किसको बता रही है, लेखक को बता रही है। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। तो ये जो पूरा इस बूंद ने बताया किस प्रकार से वो जो है इस बेर के पेड़ की जो अंदर ही अंदर घुस करके वो अब कहाँ पर आ गई थी, इसके अंदर आ गई थी। वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। अब जो है जब इतनी बात वो कह चुकी थी, कौन? वो ओस की बूंद इतनी बात जब अपनी कह चुकी थी तो इतने में जो है सुबह हो गई थी और वो रुक गई। वह रुकी और सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। तो इस पर पानी की बूंद ने क्या कहा लेखक को कि अब सूर्य निकल गई है, क्योंकि वहां पर जब शुरू में बात हुई थी तो लेखक से ओस की बूंद ने क्या कहा था कि मुझे बस एक रात का ही समय चाहिए, जब तक सूर्य नहीं निकलता है तब तक तुम मेरी जान बचाओ। तो किस प्रकार से वो ओस की बूंद जो है यहाँ पर लेखक के हाथ पर आई, ये सारा वृतांत यहाँ पर उस पानी की बूंद ने बताया। और जैसे ही सूर्य उदय हुआ वो जो है वाष्प बनकर फिर से उड़ गई। हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। वह जो ओस की बूंद थी, जो पानी की बूंद थी, वो धीरे घटी। कैसे घटी? वो जो है सूर्य के प्रकाश से क्या हो गई, उसका वाष्पीकरण हो गया और फिर वो जो है क्या हो गई, आंखों से ओझल हो गई। तो ये थी पानी की कहानी। इस पाठ का हम थोड़ा सा सारांश देखते हैं। ठीक है, ऐसे तो हमने पूरा ही पढ़ लिया है, बट फिर भी तो देखिए क्या कुछ यहाँ पर कहा जा रहा है। तो देखिए पानी की कहानी पाठ का यहाँ पर देखिए लेखक रामचंद्र तिवारी इस लेख में ओस की बूंद को जरिया बनाया है। उसकी किस तरह से रचना होती है, क्या कुछ यहाँ पर उन्होंने दिया है इस पाठ में हमें, और उनका औचित्य क्या है, क्यों वो इस पाठ में पानी की कहानी सुना रहे हैं, एक ओस पानी की जो बूंद है वो किस प्रकार से बात कर रही है। तो इस यहाँ पर पानी का जन्म कैसे होता है और
पानी का निर्माण कैसे हुआ है, कहाँ कहाँ वो विचरण करती है, कहाँ कहाँ से पानी किस प्रकार से वो बर्फ बनती है, कैसे बर्फ बन के वो वाष्प बनती है, पानी कैसे बनती है और पृथ्वी के अंदर कहाँ कहाँ तक ये पानी जा सकता है। इन सभी को यहाँ पर लेखक ने एक निबंध के रूप में और पानी को यहाँ पर एक सजीव चित्रण किया है, जैसे कि वो लेखक के साथ बात कर रही है। तो लेखक रामचंद्र तिवारी जो है लेख में ओस की बूंद को जरिया बनाया है कि किस तरह से पानी का स्वरूप होता है, पानी का रूप होता है और उसकी किस तरह से रचना होती है। इन सभी का यहाँ पर बताया गया है किस तरह से उसकी रचना होती है, उनमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, यही सब पाठ में बताया गया है। और पानी के जीवन का एक चक्र होता है और समुद्र का पानी सूर्य की किरणों से गर्म होकर भाप बनता है और भाप बादल बन जाता है। यही सब क्रिया के बारे में आप विज्ञान के अध्यायों में भी पढ़ते हैं, आप सभी पढ़ते हैं विज्ञान के अध्यायों में भी कि पानी कैसे होता है और पानी का जीवन चक्र किस प्रकार से होता है, कि पानी के जीवन का एक चक्र होता है और किस तरह से समुद्र का पानी भाप में बनकर सूर्य की गर्मी के कारण गर्म होकर भाप बन जाता है और वाष्प बादल बन जाते हैं। ऊपर आसमान में जाकर काफी ऊंचाई पर पहुंच जाने पर वह बादल का रूप ले लेता है और जब बादल बरसते हैं तो कुछ पानी धरती में रिस जाने के कारण उसमें चला जाता है। यही और कुछ नदी नालों में बह जाता है और नदियों का पानी फिर से जो है समुद्र में मिल जाता है। तो ये सब जो है यहाँ पर कौन बता रहे हैं, हमें लेखक बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए नदियों का पानी फिर समुद्र में मिल जाता है और इस प्रकार पानी का जो चक्र चलता रहता है। किस तरह से पानी सूर्य की गर्मी के कारण वाष्प बन गया और फिर बादल बन गया। बादल के अंदर जब ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो फिर वो वर्षा होकर के फिर से धरती पर बारिश हो जाती है, नदियों में वो फिर से मिल जाता है। समुद्र जो है फिर समुद्र में मिल जाता है और तरह तरह से यह पानी का चक्र चलता रहता है। तो लेखक ने यहाँ पर पानी के पूरे जीवन चक्र के बारे में हमें बताया है। ठीक है, तो ये है इसका पाठ का कि क्या क्या इस पाठ में दिया हुआ है। इसके बाद देखिए पाठ का एक सार यानी कि सारांश हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है वो एक बार फिर से यहाँ पर देख लीजिए। हम पूरा पाठ पढ़ा चुके हैं, फिर भी एक बार फिर से हम इस पाठ के सारांश पर बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पानी की कहानी में एक ओंस की बूंद अपनी रक्षा के लिए बेर के पेड़ पर से लेखक की हथेली पर कूद जाती है और उसे अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। ओंस की बूंद कहती है कि अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलने से उसका जन्म हुआ है। तो लेखक को यहाँ पर क्या बताती है कि अरबों साल पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जब मिल गए थे तो उन दोनों के मिलने से पानी का जन्म हुआ है और जब पृथ्वी का तापमान घटा तो वह बर्फ के रूप में क्या हो गई थी, बदल गई थी। और जब बर्फ का सामना गर्म धाराओं से होता है तो वह पिघल कर समुद्र के पानी में मिल गई थी और समुद्र की गहराई की यात्रा जब उस ओस की बूंद ने की, जब वो समुद्र में गई तो उसकी इच्छा हुई कि वो समुद्र के अंदर जो है समुद्र की गहराई को देखे। तो ऊपर वहां से ऊपर ठीक है, तो क्या कह रही है कि वह बर्फ के रूप में बदल गई और जब बर्फ का सामना किससे हुआ, गर्म धारा से हुआ तो वह पिघल कर समुद्र के पानी में मिल गई। समुद्र की गहराई की यात्रा करने की इच्छा ने उसे समुद्र की गहराई में ले लिया और वहां से वह ऊपर न आ सकी और फिर वह वहीं से वर्षों तक समुद्र की चट्टानों से होते हुए जमीन में वो जमीन के सहारे वो ज्वालामुखी तक पहुंची और वहां से वो तेज गति से भाप की साथ जो है भाप की स्थिति में आकाश में भेज दिया गया और वहां आंधी में मिल जाना पड़ा। किसको, उस पानी की बूंद को। जब वो आंधी में मिली और जब बहुत से वाष्प कण जो है मिलकर मिल गए
तो भार अधिक होने के कारण वे बारिश के रूप में पहाड़ पर आ गिरी। यानी कि यहाँ पर पानी के जीवन चक्र के बारे में बताया कि किस प्रकार से पानी पहले बर्फ से वो समुद्र में पिघल करके समुद्र में जाती है, समुद्र से वो जलवाष्प से जो है ऊपर फिर से उड़ जाती है, और जलवाष्प के ऊपर उड़ने के बाद फिर से वो क्या हो जाती है वहां से, क्योंकि जब वो जलवाष्प भारी हो जाता है तो फिर से वो वर्षा कणों के रूप में नीचे फिर से आ जाती है। इसके बाद जो है एक ऊंची जगह से नीचे गिरी और नीचे पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। वहां से समतल भूमि की तलाश में नदी की धारा के साथ वो बहने लगी, और कभी मिट्टी का कटाव किया तो कभी पेड़ों की जड़ों को भी खोखला करके उनको गिरा दिया। अपनी जिज्ञासा के कारण कारखानों के नलों में वो कई दिनों तक चली गई। ठीक है, अब जब कारखानों में गई तो वहां पर क्या हुआ, कारखानों में कई दिनों तक फंसे रहने के बाद भाग्य के साथ देने पर एक टूटे नल से बाहर निकल गई। कौन? वो पानी की बूंद जो लेखक के हाथ में आ गई, वो यहाँ पर बयां कर रही है। किससे? लेखक से। भूमि द्वारा सोख लेने पर बेर के पेड़ तक वो पहुंच गई, और बेर के पेड़ की जड़ों की रोई द्वारा खींच लेने पर कई दिनों तक वहीं फंसे रहने पर पत्तों के छोटे छोटे छेदों के द्वारा बाहर निकल गई। रात होने के कारण वही सुबह का इंतजार वो करती रही, और सुबह लेखक को देखकर अपनी रक्षा की जो है खातिर उसकी हथेली पर कूद पड़ी, और सूरज के निकलते ही वापस भाप बनकर उड़ गई। तो ये थी कहानी, पानी की कहानी, जिसमें हमने पानी के पूरे जीवन चक्र के बारे में पढ़ा। किस प्रकार से पानी का जन्म हुआ, किन किन गैसों से पानी का जन्म हुआ है, और फिर वो पानी कैसे बर्फ बनती है, बर्फ बन करके किस प्रकार से वो पिघलती है, पिघलने के बाद फिर से वो समुद्र में चली जाती है, समुद्र से भी वो क्या हो जाती है, वाष्पीकृत होकर के वायुमंडल में चली जाती है। वहां से फिर से जब वहां पर बहुत सारे जलवाष्प हो जाते हैं तो वो फिर वर्षा के रूप में हमारी धरती पर आती है। अब धरती पर आने के बाद भी इस पानी का, इस जल का कितना प्रचंड रूप होता है, वो क्या कर देती है, धरती को, चट्टानों को तक काट देती है। तो ये है पानी की कहानी, और इसी कहानी के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।